हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ, यूपी पीसीएस प्री जिसकी तारीख आ चुकी है, अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो उसी से रिलेटेड जो हमारी पीवाई की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस। 2015 में दो पेपर हुए थे क्योंकि 2015 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद दूसरा पेपर हुआ था, लेकिन आज हम लोग जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो पेपर लीक हुआ था। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का काम किया जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना काम होता है किसका? हीमोग्लोबिन का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, ब्लैक होल की जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर ने, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीएनजी क्या है? तो सीएनजी है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस युग्म का सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये है सही सुमेलित है। तो ओजोन रिक्तता यानी कि जो ओजोन का संबंध जो है वो है आपके चर्म कैंसर या स्किन कैंसर से, ठीक है। बाकी सारे सुमेलित नहीं है, केवल एक यही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न विद्युत अपघटकों में से विलयन में से किसको कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। WWW का पूर्ण रूप है तो वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूची दे रखी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, फोलिक एसिड की कमी से आपका होता है रक्त अल्पता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्याजों के छिलके को उतारने पर आंसू क्यों आते हैं? कौन सी एसिड निष्कासित होता है या निकलता है जिसकी वजह से आंसू आते हैं? तो वो है आपका सल्फेनिक एसिड। निम्न बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकाने वाली कढ़ाई में किया जाता है? तो टेफनॉल का प्रयोग किया जाता है। जो आपके नॉन स्टिक पैन आते हैं, कढ़ाइयां आती है, उसमें टेफलॉन की परत चढ़ी रहती है, वही बात कर रहा है ये। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। प्रकाश में एक बिंदु स्रोत के दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर के लिए सिलिकॉन सबसे प्रयुक्त पदार्थ होता है। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है आपका आयोडीन। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था उसके प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो ये किया गया था सीवी देसाई के द्वारा। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का नाम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है आपके कीटों के द्वारा। निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस जो है वो शक्ति भी दे सकती है और खाद का प्रयोग भी के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो ऊन एक प्रोटीन है, रेयन एक रूपांतरित स्टार्च है, रबड़ जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। तो रेयन जो है वो स्टार्च नहीं है, याद रखिएगा, ये एक रेशा है। निम्न में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं? तो धर्मपाल इसके संस्थापक हैं। निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो ये की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित कर उपयोग के लिए किया जाता है? तो वो किया था विम कैटफिसेस ने। निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? तो अशोक का नाम उल्लेख किन किन में है? तो वो है आपके गुर्जरा अभिलेख में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापार एकाधिकार को खो दिया था 1833 के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये दोनों जो एक्ट है ना,
13 और 33 ये दोनों ही इनके एकाधिकार से संबंधित है। 1813 में हमने सारे अधिकार खो दिए थे अंग्रेजों ने, केवल चीन और चाय के व्यापार पर ही एकाधिकार बचा हुआ था, लेकिन 1833 के अंतर्गत चीन और चाय दोनों के व्यापार से अंग्रेजों ने एकाधिकार समाप्त कर दिया था। एकाधिकार समाप्त करने का मतलब ये होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी यूरोप, ब्रिटेन की और कंपनियां भी आकर यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। ठीक है, एकाधिकार का मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ था, ये तो कर ही रही थी, इनके अलावा और भी कंपनियां आके अब यहाँ पर व्यापार कर सकती थी। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो ये वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। चंगेज खान का मूल नाम था आपके तेमचिन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपके चोल, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाली पद्धति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। अखिल भारतीय किसान सभा का संस्थापक थे आपके सहजानंद सरस्वती, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके व्योमकेश चंद्र बनर्जी या बी सी बनर्जी, सी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो कौन सा सही नहीं है? काकोरी षड्यंत्र ही सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1844 में नहीं बनी थी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था 1893 में, 1893 में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन किया था या संगठित किया था, वो किया था आपके महाराष्ट्र में। लंदन में आयोजित निम्न गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो पहला, दूसरा और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी या कांग्रेस ने भाग लिया था, तो द्वितीय उसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये की गई थी आपकी नागपुर अधिवेशन। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने ये वक्तव्य दिया था? तो ये दिया था दादाभाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह के आधार पर ही इन्होंने आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट सही है। एम के गांधी, चंपारण, एस सी बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, एम ए जिन्ना, खिलाफत आंदोलन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो वो है आपका आर्टिकल 123। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, प्रावधान दे रखे हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद दे रखे हैं। तो विधि के सम्मुख समानता दे रखी है आपके 14 में। ठीक है, कार्य करने का अधिकार है आपके 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां होनी चाहिए आपके 42 के अंतर्गत ये चीज दे रखी है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है आपके 45 में, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सूचना के अधिकार से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो सूचना का अधिकार जो है ये एक विधिक अधिकार है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संसद के सदस्यों में की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चित करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करता है? तो ये राय प्राप्त करता है भारत के निर्वाचन आयोग की। निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर जी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपके ये एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग पंचायत और राज्य विधानसभा के जो फंड होता है उसको वितरित करने का काम होता है। सेम वैसा ही होता है जैसे संघ वित्त आयोग का काम होता है संघ में, वैसे ही राज्य वित्त आयोग का काम होता है राज्य के अंतर्गत।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो वो थे आपके P.A. संगमा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है रिपिन को। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तो दोनों ही सही है और आपकी व्याख्या भी सही की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो ये देता है आपके ग्राम पंचायतों से संबंधित डीपीएसपी आर्टिकल 40 में ये दे रखा है। निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है, तो 155 के अंतर्गत दे रखी है। निम्न में से किसको अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो वो है आपके महान्यायवादी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा है, सही बात है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है। याद रखिएगा, ये लंबा इसलिए क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसके लंबा होने का एक कारण ये भी है कि बहुत सारे प्रावधान है, लगभग 50% से ज्यादा प्रावधान, 250 से के आसपास के जो प्रावधान है वो सीधा सीधा नेहरू रिपोर्ट और 1935 के अधिनियम से उठा लिए गए हैं, तो इस वजह से भी ये ज्यादा लंबा हो चुका है। निम्न में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध में सुमेलित नहीं है? तो नहीं है आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति, इससे संबंधित नहीं है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है आपके यूएसए के संविधान से। निम्न में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, और अगर 19 की बात की जाए तो वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। उच्चतम न्यायालय में निम्न में से किस मामले में पाया गया है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबद्ध होता है? तो ये है आपके कोयला आवंटन घोटाले में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। मानव पूंजी में बहता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वित्त सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख नाबार्ड, ग्रामीण रोजगार SJSRY। तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण। निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? तो नाबार्ड इसको कार्यान्वित नहीं करता है। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसका सही सुमेलित नहीं है MG मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है वो 2003 में नहीं आई थी, यही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसलीय योजना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्न वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत के उत्पाद को बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं की गई है? तो तिलहन जो है वो इसके उद्देश्य में शामिल नहीं है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान से नामांकित है? तो ये है आपका 6 से 14 साल के बच्चे। 74 क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। तो ये है आपके छठे दशक के दौरान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है, क्या हिस्सा है? तो वो है आपके भारत निर्माण का। MG नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि,
श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, शहरों की तरफ प्रवास में कमी। तो ये दोनों, पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा इसमें सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाता है, उन बच्चों के अधिकार को निहित करता है जो आपके आते हैं माध्यमिक स्तर के, ठीक है, माध्यमिक स्तर तक आते हैं, उनको ये शिक्षा का अधिकार जो है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है उन बच्चों के लिए। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेटफॉर्म है? तो ये है आपके उपरोक्त सभी, यानी कि औद्योगिक विकास का भी है, आधुनिक सेवा क्षेत्र का भी है और परिष्कृत आय अवसरों का निर्माण करने का भी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध है आपके गेहूं उत्पादन से। ठीक है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो नरेंद्र मोदी के समय हुआ है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत के किस राज्य में गन्ना की खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा भूमि है? तो यह है आपके उत्तर प्रदेश में। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है आपके मध्य प्रदेश से, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्क और सूची का हम देख लेते हैं। तो देखिए, दाचीगाम जो है वो है आपके जम्मू कश्मीर में, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान और बांदीपुर है आपके कर्नाटक में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न स्थानों पर कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकतर समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, यमुना असतवाहिनी नदी है। तो ये देखिए, पहला सही है लेकिन दूसरा यानी कि कारण इसका गलत है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये है आपका बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में, वही आपका ज्वालामुखी द्वीप है भारत में। निम्न बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है राजघाट बांध, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो वो है आपके कोरोमंडल तट। ठीक है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो माउंट कैटोपैक्सी जो है वो आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैकाल झील को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम टोला रूस। जो एड्रियाटिक सागर की रानी रोम जो है वही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश है। तो देखिए, सबनकाया है आपके पेरू में, माउंट एटना है इटली, कोलिमा है मैक्सिको और मेरापी है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? तो कनाडा की सबसे लंबी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग झील डोमिनिका, फाइव फ्लावर मंगोलिया, रेड लैगून बोलीविया, ग्रेट स्लैव झील कनाडा। तो फाइव फ्लावर झील जो है वो मंगोलिया में नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न प्रजातियों में से किससे उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी जो है संबंधित है? तो वो है आपके मंगोलाइट से। मंगोलाइट से इसलिए संबंधित है क्योंकि काफी लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित है, मिलते जुलते हैं मंगोलाइट से, तो याद रखिएगा। बड़ी बड़ी आंखें वगैरह याद रखना इसका। निम्न देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? डब्ल्यू.सी. स्मिथ, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, खालिद बी सईद, पाकिस्तान, द फॉर्मेटिव फेंज, पीटर हार्डी, खिलाफत टू पार्टीशन, मोइन शकील, मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। तो खालिद बी सईद जो है वही आपका सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो ये कर्जन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नीचे दिए गए हैं, देखिए खनिज सुमेलित बताना है। तो देखिए, खनिज का संबंध है समाप्त होने योग्य। ठीक है,
सौर ऊर्जा होता है वो समाप्त होने योग्य नहीं है। बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वन आरोपण वर्षा का संबंध है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा बायोडीजल फसल है, तो जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल फसल है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो ये क्यू इंग्लैंड में है। निम्न में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, तो प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 107वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आपके 25 जनवरी को। बी ऑप्शन आपका सही होगा। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, ये किसकी है, तो ये है आपकी यूएसए की। ठीक है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है, वो है आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात का संबंध जो है वो जनसंख्या से संबंधित नहीं है, बाकी जनसंख्या घनत्व, रहन सहन, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, इस सब का संबंध जो है वो जननांकीय विशेषताओं से है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या का व्यावसायिक ढांचे को व्यस्त करता है, तो ये करता है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो क्या नहीं है, कार्यकारी जनसंख्या में के आकार में वृद्धि इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, तो ये गुजर रही है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के हिसाब से। 2011 में देश में निम्न राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी आपके बिहार राज्य में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि होती है, किससे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्न में से किस युग्म में सही सुमेलित है, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, अजैविक जीवाणु है, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्ष, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सारे जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसमें वर्ष जो है वह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, इसी हिसाब से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का पारित किया जाता है, तो ये किया गया था 1972 में। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो संतृप्त क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, क्या कारण है, तो वो है आपका आवासीय विनाश। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो ये है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो लाइकेन जो है वो प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, तो सौर सेल जो है वो सर्वोत्तम है आपके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में। ठीक है। बाकी आपको पता है पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन, इन तीनों से ही पर्यावरण प्रदूषित होता है, लेकिन सौर सेल से नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम थी, तो वो थी आपके उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सा सही है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, गलत है। राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है आपके रामपुर में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था, तो ये थे आपके अतुल गुप्ता। तो आज हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 2015 का पेपर आज हम लोगों ने डिस्कस किया था। एग्जाम में अब आपके कुछ ही समय पर बचा हुआ है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो पेपर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करा रही हूँ इसको अच्छे से रिपीट करते रहिए। कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। हम 2015 तक आज पेपर सॉल्व कर चुके हैं, हमें 2013 तक करना है, तो 3 साल के पेपर अभी हमारे और बचे हुए हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज इसको स्टार्ट कर देंगे अपने सिलेबस को। ठीक है, तो चलिए आज की ये क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं।
मेरा टेलीग्राम चैनल है तैयारी परीक्षा की, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स जो होती है वो मैं आपको वहाँ पर अपलोड करती हूँ, आप वहाँ से उसे वहाँ से उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।